इतने बड़े देश भारत, जो विविधताओं से भरा हुआ देश है, वो एक पल जो 26 जनवरी को आप वहाँ बैठ के अनुभव करते हैं, वो सबके लिए एक ऐसा मोमेंट होता है कि वी ऑल फील सुपर प्राउड कि आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन टुडे, ऑल्दो आई एम प्राउड एवरी डे, बट वो एक ऐसा मोमेंट होता है, एवरीबडी फील्स वेरी प्राउड, क्योंकि हर जो हमारे देश के छोटे छोटे कोनों से लोग आते हैं, अपनी प्रतिभा वहाँ पे दिखाते हैं, वो एक मंजर होता है। और इस बार जो एक खास बात अंशु मैंने देखी वो था दैट nearly more than 5,000 people performed right there on कर्तव्य पथ। 1.5 किलोमीटर तक छोटे बच्चे, बड़े कलाकार, सभी देश के कोने कोने से आके अपने प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 54 आर्ट फॉर्म्स, ट्राइबल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स वहां पे प्रेजेंट की गई और उसको नाम दिया गया जयति जय मम भारतम। क्या बात है प्रियदर्शनी, आपने तो मेरा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बारे में जानकारी कैसे ली जाए? देखिए, जब आपको कोई जानकारी ना दे तो आप मॉर्निंग शो में आ जाइए। चलिए, हम तो एक विशेष मेहमान लेके आए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं श्री अरुणीश चावला जी, हु इज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो वेरी वार्म वेलकम टू मॉर्निंग शो। नमस्कार सर। ये जो एक फीट हमने अचीव की है, जिसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ है, लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस डन एट वन प्लेस। सो सर, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये आइडिया 4 महीने पहले आया था। 4 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की गई। जी। आपने सुना होगा कि इस साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। जी। तो ये एक आइडिया था, ये एक कहिए तो ख्वाब था कि हम इंडिया की, भारतवर्ष की सभी मुख्य फोक और ट्राइबल डांस फॉर्म्स को एक साथ लेकर कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी पे ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। और इसके लिए अप्रोप्रिएट या सही तरह का म्यूजिक, सही तरह की कॉम्पोजिशन, सही तरह के लिरिक्स, उसकी आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछले वर्षों में देखा होगा कि संस्कृति मंत्रालय की तरफ से वंदे भारत परफॉर्मेंस दी जाती थी। वंदे भारत सेमी क्लासिकल ऑनर से है। तो फोक और ट्राइबल डांस फॉर्म्स के लिए, आर्ट फॉर्म्स के लिए थोड़ी अपबीट सॉन्ग कॉम्पोजिशन की आवश्यकता थी, ज़रूरत होती है। तो वहीं से जयति जय माँ भारती का कॉन्सेप्ट आया। तो उसे संस्कृत में, वहाँ से संस्कृत में जयति जय मम भारतम का विचार आया, वो निकल के कॉन्सेप्ट आया। सुभाष सहगल जी जो बॉलीवुड के जाने माने राइटर हैं, उन्होंने फिर उसके लिरिक्स लिखे। फिर उसको और तराशा गया, सिंप्लीफाई किया गया। शंकर महादेवन जी तैयार हुए उसके लिए म्यूज़िक देने के लिए। और इस तरीके से जयति जय मम भारतम एक सिंपल सॉन्ग है जिसे कोई भी गा सकता है, गुनगुना सकता है, और अपबीट है, और उसमें किसी भी फोक और ट्राइबल फॉर्म जो हमारी है उसे आसानी से फ्यूज़ किया जा सकता है, पिरोया जा सकता है। वहाँ से फिर शुरुआत हुई इस सफ़र की। तो देश भर में जो है कंपटीशन भी कराया गया। सर, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि इतनी बड़ी जब आप एक प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये किसको छोड़ें और किसको लें, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो ऐसे में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहा? इतने सारे विविधताओं के देश भारत में से आपने वो कैसे कुछ मोती चुने? एकता का चिन्ह का क्या एक सिलेक्शन प्रोसीजर रहा? क्योंकि हमें जहाँ तक पता है, लगभग या एक अगर एस्टिमेशन की बात करें तो 5000 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। तो कैसा रहा ये प्रक्रिया, पूरी प्रणाली के बारे में सर बताइए। आपने सही कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। संध्या पुरेचा जी जो संगीत नाटक अकेडमी की अध्यक्षा हैं, वो और उनकी टीम है कोरियोग्राफर्स की, एक्सपर्ट्स की, राज्य के सभी संस्कृति विभागों से जो है नॉमिनेशन मांगे गए। इसके अतिरिक्त डायरेक्टली संगीत नाटक अकेडमी और कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से
सोशल मीडिया पर कैंपेन किया गया और 50 हमने शुरू में 50 फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स सेलेक्ट किए थे देश भर में जी और हर राज्य से, हर स्टेट से एक आर्ट फॉर्म जरूर सेलेक्ट किया था जी ताकि ये बिल्कुल पैन इंडिया परफॉर्मेंस हो। बिल्कुल और आपको जानकर खुशी होगी कि देश भर में इतना उत्साह था जी कि 900 प्लस आर्टिस्ट ग्रुप्स ने पूरे देश से इसके लिए अप्लाई किया। क्या बात है। उसके बाद उनका वीडियो ऑडिशन हुआ, उनसे एंट्रीज, रिकॉर्डेड एंट्रीज मांगी गई। जी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर हो रहा था इसकी क्या, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या उस पे भी कुछ इसके लिए लोगों को बोला गया कि आप अपनी एंट्रीज भेजें, या वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की हमने एंट्रीज मांगी? ये प्रोसीजर के बारे में भी बताएं थोड़ा। वेबसाइट पे तो डाला ही गया था, जी। लेकिन जैसा मैंने बताया संगीत नाटक अकेडमी और जोनल कल्चरल सेंटर्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर जो आजकल प्रचलित बिल्कुल। साधन है, सभी को यह जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रेपर्टरीज पूरे देश भर में चलती हैं। चैलेंज ये था कि जो आर्टिस्ट सेलेक्ट किए जाएं वो वही हों जो नेचुरली हाँ उस आर्ट फॉर्म को जानते हैं, परफॉर्म करना जानते हैं। बिल्कुल। तो जिसे नेचुरली वो आर्ट फॉर्म आती है वही इसको ठीक से परफॉर्म कर पाएगा। सकता है इतने बिल्कुल, कम समय में। बिल्कुल। तो इन 900 प्लस आर्टिस्ट ग्रुप्स में से फाइनली 140 को शॉर्टलिस्ट किया गया। ओके 140 आर्टिस्ट ग्रुप्स को यहाँ पे आमंत्रित किया गया। जी लगभग 1 महीना तक पूसा ग्राउंड्स में उनकी ट्रेनिंग हुई, Rehearsals। कोरियोग्राफी हुई, जी। परफॉर्मेंस हुई। और आप देखेंगे कि जयति जय मम भारतम इतना खूबसूरत एक सॉन्ग है बिल्कुल। कि वर्चुअली अब हमारे लिए वो एक कल्चरल एंथम बन गया है। Certainly। बिल्कुल। और इसे कहीं भी परफॉर्म किया जा सकता है, किसी भी स्टेज पर, किसी भी इवेंट पर, किसी भी स्कूल कॉलेज में। और इसका देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका मुखड़ा और इसका जो कोरस है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अपबीट और बहुत ही प्लेजेंट है। और एक बार आप सर सुन लेते हैं तो आप खुद ही गुनगुनाने लगते हैं। गुनगुनाने लगते हैं और उसमें भी मैंने सुना सर, मैंने कल ही सुना इस गीत को, और उसमें मुझे ये बिल्कुल ये गीत बिल्कुल दर्शाता है कि जो विविधताओं की हम बात कर रहे हैं, कि भारत विविधताओं के बाद में भी जो एकता का प्रतीक है, उसमें जो लिरिक्स लिखी गई हैं, बाकायदा इस चीज़ का बखूबी ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। हाँ। और ये बात आप देखेंगे कि जब उसका कोरस या प्ले किया जाता है जी। तो 54 डांस फॉर्म्स थी कर्तव्य पथ पे कल आपके जी, सामने। जी। तो सब एक साथ कोरस में डांस करते हैं, प्ले करते हैं। हाँ और उसमें 3-4 अंतरा है। हाँ एक में ईस्टर्न म्यूजिक है, एक में वेस्टर्न म्यूजिक है, एक में नॉर्दर्न म्यूजिक है, एक में सदर्न म्यूजिक सदन है। म्यूजिक। सबका एक समागम होता है। सबका समागम है। तो जब ईस्टर्न म्यूजिक प्ले होता है हाँ तो जितनी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डांस फॉर्म्स हैं वो सब एक साथ लाइव हो जाती हैं। इसी तरीके से जब वेस्टर्न म्यूजिक प्ले होता है तो वेस्ट सेंट्रल जितनी हमारी डांस फॉर्म्स हैं वो एक साथ लाइव हो जाती हैं, वही नॉर्थ और साउथ के साथ। जी सर, सर, ऐसे में अगर वेशभूषाओं की बात करें, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात करें, हमने देखा कि आपने props सही का कहा भी- अंशु, ऐसा लग रहा था props का भी कर्तव्य पथ बहुत पे use किया हुआ था। रंगों को उस बिखेर बारे में दिया बताइए गया सर, क्या उसके पीछे की एक मनस्थिति थी कि किन बातों का ध्यान रखा गया, क्या एक उद्देश्य था? क्योंकि संस्कृति को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन प्रॉप्स का बाकायदा और वेशभूषा को भी उसी तरह से डिजाइन किया गया था। क्या उसके पीछे का रहा सर भूमिका? ये काम कभी भी सेंट्रलाइज तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, जाहिर है। हमारी पहचान, हमारी विरासत और उसकी डाइवर्सिटी है। तो आर्टिस्ट के साथ साथ देश भर से, एक तो आर्टिस्ट खुद जो जानते थे उनको अपने कॉस्ट्यूम्स पता थे, जी जी। वो अपने कॉस्ट्यूम्स कुछ लेकर आए थे, और उनके साथ साथ जो उस तरह के प्रॉप्स और उस तरह के जो कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करते हैं जी। वे भी साथ आए थे। और हमारे यहाँ पे आप ही के बगल में मंडी हाउस में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जी। वहाँ पे वो कॉस्ट्यूम बनाए गए। हाँ। और सारी कोरियोग्राफी और उसकी सारी प्लानिंग जो है
वो संगीत नाटक एकेडमी और उनके कोरियोग्राफर्स ने की। तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा कल कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ये सारे आर्टिस्ट बिल्कुल ग्रास रूट से उठकर आए। बिल्कुल हम देख सकते हैं फिर से वो मंजर एक बार स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लेकिन इनकी जैसे आपने मुझे बताया कि ये कंसीव ही 3-4 महीने पहले हुआ। अब इतने सारे आर्टिस्ट, 5000 से ज़्यादा, तो कितने दिन की प्रैक्टिस लगी ये सब अचीव करने में, और इनको सबको यहाँ पे दिल्ली में लाना, प्रैक्टिस कराना, ये पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरली भी पॉसिबल कराना इज अ मैमथ टास्क। जी, आपने सही कहा। लेकिन आपने आइडिया ये था कि जब भी ये परफॉर्मेंस दी जाए तो पूरे कर्तव्य पथ पर एक साथ दी जाए, विजय चौक से लेकर सी हेक्सागन तक, इंडिया गेट तक, और सभी को देखने का मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ वीआईपी स्टैंड के सामने परफॉर्म करें और कर्तव्य पथ के बाकी जो सिटीजन्स हैं और जो देखने आए हैं उन्हें कुछ देखने को नहीं मिले। पूरा कर्तव्य पथ से रंगा हुआ था बिल्कुल। देश के रंगों से। बिल्कुल। इसीलिए 5200 आर्टिस्ट को सिलेक्ट किया गया था, वो आए थे कल, और उन्होंने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक पूरे कर्तव्य पथ को एक साथ इकट्ठा परफॉर्मेंस दिया, और हर किसी को भारत के रंग दिखाई दिए। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं खुद संगीत की छात्रा हूँ, तो ऐसे में मेरी ये एक व्यक्तिगत सवाल है। मैं गीत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। गीत का जो टाइटल हमने लिया है सर, जयति जय ममः भारतम, सर इसके पीछे का क्या एक मतलब ये जब विषय हमने चुना या जब इस गीत को लिखा जा रहा था, तो क्या इसके पीछे का एक स्थिति रही, एक मन स्थिति की अगर हम बात करें कि हाँ हमें इसी टाइटल के ऊपर चाहिए, क्या रहा उसके पीछे की भूमिका? देखिए, हमें एक पैट्रियोटिक सॉन्ग की खोज थी जो हमारे लिए सबके लिए कॉमन हो, सबके लिए आकर्षक हो, उसे गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर, नेशनल डे पर प्ले किया जा सके, और ऐसा नेशनल सॉन्ग बनाया जाए जो फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस के साथ फ्यूज हो जाए आसानी से, जो लगे कि जैसे एक मोती की तरह पिरोया हुआ है, आपको कहीं भी उसमें कोई ब्रेक दिखाई नहीं दी। मतलब आप हर प्रांत वाला जब वो सुनेगा लगेगा ये मेरा ही है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मुश्किल काम था जी। लेकिन काफी मेहनत, सोच समझ के बाद, काफी इटरेशंस के बाद ये सिंपल ब्यूटीफुल जय माँ भारती, और अगर उसको संस्कृत में जब उसको लिखा गया तो विक्ट्री माई इंडिया, जयति जय मम भारतम, क्या बात, इट्स विक्ट्री माई इंडिया, इट्स वेरी सिंपल। एंड और देखेंगे कि जब बीच में जब वो सॉन्ग जब उसका मुखड़ा खत्म होता है और अंतरा शुरू होता है, तो बड़ी आसानी से वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी हर म्यूजिक ट्रेडिशन में बहुत आसानी से वो उसके साथ ब्लेंड कर जाता है। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ हमने एक और अचीवमेंट भी किया कि ये लार्जेस्ट फोक डांस परफॉर्मेंस का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री दर्ज की गई। तो इसका प्रोसेस कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सोचा नहीं था जी। शुरू में। ऐसा मन में ध्यान भी नहीं था, बिकॉज इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन जब हमने देखा कि हम सफलतापूर्वक 54 ट्राइबल और 54 फोक आर्ट फॉर्म्स को हम एक साथ कर पा रहे हैं जी। और उस तरह के आर्टिस्ट हमारे पास हैं और वो हमारे सामने हैं और उत्साहित हैं, तो ये विचार आया कि कोई भी देश इस प्लैनेट पर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी और इतनी बड़ी वैरायटी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर हम इतनी बड़ी संख्या में 54 डांस फॉर्म्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से शुरुआत हुई और फोक वैरायटी, वैरायटी मतलब डाइवर्स, जी। बिकॉज इट ब्रिंग्स अ वैरायटी ऑफ फोक फॉर्म्स टुगेदर।
तो फोक वैरायटी डांस की एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी में हमने एंट्री भी डाली जी और क्योंकि मेन परफॉर्मेंस 26 जनवरी की थी, रिपब्लिक डे की थी, तो 2 दिन पहले उनके एडजुडिकेटर्स आए थे। उनके चीफ एडजुडिकेटर का नाम भी मिस्टर नवीन पटेल है। वो हालांकि अब ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन बहुत सारे और, क्योंकि उनको अकेले जो है उनको पूरी भारत की सभी डांस फॉर्म्स की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट किए जो भारतीय थे और उन्हें भारतीय डांस फॉर्म्स की जानकारी थी। और 24 को जो हमारी ड्रेस रिहर्सल थी पूसा ग्राउंड्स पे, उसका उन्होंने विश्लेषण किया, उसका उन्होंने एडजुडिकेशन किया। और 26 जनवरी की जब परफॉर्मेंस हम लोगों ने सक्सेसफुली कर ली जी तो उसके बाद आफ्टरनून में या इवनिंग में ऑनरेबल कल्चर मिनिस्टर को साहब को उन्होंने जो है अपना प्रेजेंट किया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कल प्रेजेंट किया। फाइनल सर्टिफिकेशन आने में कुछ समय लगता है, लेकिन ये एक अलग प्रोसेस था। जी तो ये तो आर्टिस्ट कलाकारों का उत्साह था, बहुत बढ़िया। जिससे हमें ये प्रेरणा मिली बिल्कुल। कि ये इतने दूर से ग्रास रूट से, गांव देहात से आए हैं, जी। इतनी मेहनत लगन से इस परफॉर्मेंस को तैयार कर रहे सिर्फ हैं। आर्टिस्ट को ही नहीं उत्साह मिला, हम भी सब उत्साहित हो बिल्कुल। गए। और आपको एक बार पुनः बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि जयति जय भारतम के रूप में आपने, बिल्कुल। मैं कहूंगी भारत को ही नहीं विश्व को जो एक तोहफा, एक सौगात दी है, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।